वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में देखने वाले हम वाच्य, जिसको हम प्रयोग भी बोलते हैं। ये जो है संस्कृत पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है। ये जो है मोस्ट अवेटेड वीडियो है, क्योंकि बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर वाच्य और प्रयोग पढ़ाओ करके। तो अभी जो है आज की वीडियो में हम उसको जो है पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो है पेपर 1 में 5 मार्क के लिए, पेपर 2 में 5 मार्क के लिए और 2 से 3 MCQ इतना आता है, यानी कि 10 से 13 मार्क जो है इससे आते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिल के। तो इसको जो है आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। पूरा जो है सीक्वेंस कैसे चलेगा वीडियो का, ये वन शॉट वीडियो में एक ही में आपको जो है पूरा कवर कर लूँगा। आपको बाद में सिर्फ प्रैक्टिस करना है अलग अलग PYQ लेके। सबसे पहले है डेफिनेशन, उसके बाद में ट्रिक बताऊंगा एक आपको, उसके बाद में क्रियापद। आपको जो है वाच्य में सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टूडेंट्स को वही लगता है। उसके बाद में नॉर्मल एग्जांपल्स, फिर PYQ के एग्जांपल्स देखने वाले हैं। और इसमें बस आपको क्या है कि 3 विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति। ये 3 विभक्ति जो है नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग में इंपॉर्टेंट जो होते हैं उतने आपको आने चाहिए, नपुंसकलिंग में भी। तो इतना आपको आ गया तो इजीली वाच्य आ जाएगा। तो एंड तक देखो, ट्रिक अच्छी बताने वाला हो एंड में। तो सबसे पहले जो वाच्य क्या होता है, हमारे इंग्लिश में जो वॉइस होता है ना, वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता है, उसी टाइम में जो है ये चलता है। इसमें बस क्या डिफरेंस क्या रहता है वो देखते हैं हम। कर्तरी प्रयोग और कर्मणि प्रयोग, ये जो है दो मेन टाइप से। कर्तरी प्रयोग को हम कर्तुवाच्य भी बोलते हैं और कर्मणि प्रयोग को हम कर्मवाच्य भी बोलते हैं। तो कर्तुवाच्य क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है, और कर्मवाच्य जो है पैसिव वॉइस होता है। अभी ये कर्तुवाच्य है, यानी कि इधर पे कर्ता इंपॉर्टेंट होता है, इसके नाम से पता चलता है कि कर्ता इंपॉर्टेंट है। और कर्म जो है कर्मवाच्य में कर्म इंपॉर्टेंट रहता है। और हमको आपको ये याद रखना है कि जो इंपॉर्टेंट होता है उसको पहले आना होता है, प्रथमा विभक्ति उसको चाहिए होता है। अगर कर्तव्य है तो उधर पे प्रथमा विभक्ति उसको चाहिए, कर्मणि है तो उधर पे प्रथमा विभक्ति उसको चाहिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले आना है। तो अभी जो है आपको पूछा क्या जाता है, अगर आपको जो है कर्तुवाच्य दिया है तो उसको आपको कर्म में कन्वर्ट करना होता है। अगर आपको कर्म में दिया है तो उसको कर्तुम में कन्वर्ट करना होता है। इतना जो है इधर पे ये होता है। अभी जो है ट्रिक बोल सकते हो या फिर फॉर्मूला बोल सकते हो, ये चीज़ हम देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अभी कर्तुवाच्य क्या होता है, कर्तुवाच्य में जो है नॉर्मल जो हमारा सेंटेंस होता है, कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, जैसे रामः। फिर कर्म जो है द्वितीय विभक्ति में होता है, पुस्तकम। और फिर क्रियापद नॉर्मली परस्मैपदी होता है, पठति। रामः पुस्तकम पठति, ये जो है सिंपल कर्तुवाच्य में होता है। तो विभक्ति आपको याद रखना है। और विभक्ति में जो है ये ट्रिक है 1 2 1, क्रियापद का जो है परस्मैपदी। इधर पे ये जो है 1 2 1, ये ट्रिक है किसकी, कर्तुवाच्य की। फिर कर्मवाच्य का जो है अगर ऐसे है तो कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति का तृतीय विभक्ति में आ जाता है, और फिर कर्म जो है इधर पे प्रथमा विभक्ति में आ जाता है। तो कर्मणि इधर कर्ता भी आपने देखा कि कर्ता में जो है कर्ता इंपॉर्टेंट होता है तो उसको पहली विभक्ति मिली। कर्म में कर्म पहले होता है, इंपॉर्टेंट होता है तो उसको प्रथमा विभक्ति मिल गई। फिर उसमें जो है क्रियापद आता है, लेकिन वो क्रियापद जो है आत्मनेपदी होता है, और उसमें भी थोड़े से चेंजेस आपको जो है करने पड़ते हैं क्रियापद में भी। तो इसमें अभी हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट क्रियापद। क्रियापद आपको जो है कैसे कन्वर्ट करना होता है। अभी समझो कर्तुवाच्य है, कर्तुवाच्य का क्रियापद आपको जो है कर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको मूल धातु जो है क्या होता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, पठति जो है नॉर्मल समझो कर्तुवाच्य का है, तो उसका जो है मूल धातु क्या है, पठ प्लस य आपको लगाना है, ऐसे य, और उसके बाद में त, ऐसे पठ्यते, ऐसे जो है सिंपल इधर पे हो जाता है। तो ऐसे जो आपको जो है उसका क्रियापद बनाना है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे क्रियापद के। तो ऐसे देखते हैं इसके क्रियापद के एग्जाम्पल। सबसे पहले है पठ। पठ को हमने देखा। अभी नॉर्मली क्या होता है, पठति पठतः पठन्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन में। अभी य प्लस ते लगाने के बाद क्या बन जाता है, पठति पठ्यते, फिर पठ्येते और पठ्यन्ते। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक वचन ही मैक्सिमम आपको पूछा जाता है। ये बस जो है अभी कभी कभी एक्सेप्शनल आपको लगता है, यूज करना पड़ सकता है। अभी लिख धातु है इधर पे, उसका जो है ये क्या होता है, परस्मैपदी, लिखति लिखतः लिखन्ति। इधर पे क्या है, लिख प्लस य प्लस ते, लिख्यते, ऐसे इधर पे बन गया। और इसका जो द्विवचन और बहुवचन आप देख सकते हो। उसके बाद में जो है कुछ धातु जो है उनका थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका जो मूल रूप जो है धातु का अलग होता है। तो करोति का जो है कर्यति नहीं होता है, कर्यते ऐसे नहीं होता है, क्रियते होता है। ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। फिर पश्यति है, तो पश्यति का मेन धातु क्या है, दृश है। तो दृश प्लस य प्लस ते, ऐसे दृश्यते इधर पे बनता है पश्यति का। फिर गच्छति का जो है
गम गम इधर पे जो है धातु होता है, गम प्लस य प्लस ते गम्यते, ऐसे इधर पे बन जाता है। तो ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड क्यों है, क्योंकि इनका जो मूल रूप है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो इससे जो है आपको क्रियापद तो कैसे आपको जो है ये करना है, कन्वर्ट करना है, वो आपको इधर पे पता चल गया होगा। उसके बाद में जो है हम एक जो है ये देखेंगे, थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं हम स्टार्टिंग में। एग्जाम्पल्स क्या है, सिंपल है ये एग्जाम्पल्स, एग्जाम में थोड़े से मुश्किल आते हैं समझने के लिए। हम देखेंगे रामः पुस्तकम पठति, ये जो है कर्तुवाच्य में है। 1 to 1 आपको जो है फॉर्मूला देखना है। रामः प्रथमा विभक्ति में है, पुस्तकम द्वितीय विभक्ति में है, और ये जो है नॉर्मल परस्मैपदी में है। अभी इसको जो है हमने अगर कन्वर्ट किया तो हमने देखा इधर पे 1 to 1 का क्या होता है, 3-1-1। तो राम का रामेन तृतीय विभक्ति आ गई इधर पे, एक वचन। इधर पे पुस्तकम का जो है पुस्तकम ही होता है, फलम फले फलानी जैसे चलता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, वैसे ही अभी हमने पठते का पठ्यते हमने ऑलरेडी ये देखा है। हमको जो है इधर पे इतना इजी है, ये जो है मोस्ट ईजीएस्ट फॉर्म है। और इस फॉर्म में जो है आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको 2 मार्क्स तो मिलेंगे पेपर 1 और पेपर 2 में, यानी कि टोटल 4 मार्क्स इसी फॉर्म में आते हैं। मुश्किल 3 क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए भी जो है थोड़ा सा हम आगे लेवल बढ़ाएंगे। सीता पत्रम लिखती, तो अभी सीता जो है इधर पे प्रथमा में है कर्तुवाच्य में, तो उसको जो है कर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो है पहले सीता को जो है तृतीया में जाना है, सीतया। फिर पत्रम को प्रथमा में लाना है, पत्रम पत्रे पत्रानी, ऐसे जो है इधर पे फलम जैसे चलता है, ये नपुंसकलिंग शब्द है। उसके बाद में जो है लिखती का जो है आपको बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लिखती लिख देते हैं। अभी हमारे फॉर्मूले में क्या है 3-1-1 है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि वो बहुत सारे स्टूडेंट बताए रहते हैं कि आत्मनेपदी है, उसके बाद में य लगाना है फिर त लगाना है, उनको ये पता नहीं होता है। तो आपको जो है लिखती नहीं लिखना है, बिल्कुल आपको लिख्यते ही लिखना है, इतना जो है ईजी है इधर पे। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, गुरुः प्रथमा विभक्ति, शिष्यम द्वितीय विभक्ति, शिक्षयति, ये जो है नॉर्मल है। उसके बाद में जो है अगर गुरु का तृतीय विभक्ति देखा, आप गूगल में देखो गुरु शब्द आपको बाहर नहीं होगा, तो गुरु ना आता है तृतीय विभक्ति। फिर शिष्यम का द्वितीय में है, द्वितीय में से प्रथमा देखा, शिष्य शब्द अगर आप गूगल में देखोगे तो शिष्य मिलेगा। फिर शिक्षते, शिक्ष प्लस य प्लस ते, ऐसे जो इधर पे चलता है। तो ये जो बहुत ज़्यादा इजी था, इधर पे कुछ भी मुश्किल नहीं था, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो है एक इधर पे रूल होता है वचन डिसाइड करने का। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, वचन पता ही नहीं है क्या होता है, तो आप जो है इतना पार्ट ये जो है नोट स्किप कर सकते हो, लेकिन आप जो है देख लोगे और समझ के लोगे तो ईजी हो जाएगा। अभी क्या होता है, आपको जो है क्रियापद का वचन कैसे डिसाइड करना है। क्रियापद में वचन जो है प्रथम एक वचन लेना है, द्विवचन लेना है, बहुवचन, वो आपको कैसे पता चलता है। वो आपको जो है अगर आप कर्तुवाच्य में वाक्य है 1 to 1 के फॉर्म में है, तो कर्ता अगर प्रथमा में है, कर्ता प्रथमा में है तो क्रियापद भी प्रथमा में आता है। कर्ता द्वितीया में है तो क्रियापद भी द्वितीय आता है। और कर्ता अगर बहुवचन में है तो ये भी बहुवचन आता है। कर्ता के अकॉर्डिंग जो है इधर पे ये चलता है। उसके बाद में जो है अगर कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य हमारा क्या से होता है 3-1-1 ऐसे चलता है, तो उधर पे जो है आपका क्रियापद कर्म के अकॉर्डिंग चलता है। अब अगर उधर पे कर्म आपका जो है प्रथमा है तो उधर पे जो है एक वचन है तो ये भी एक वचन आता है। अगर कर्म द्विवचन है तो द्विवचन, और कर्म बहुवचन है तो बहुवचन। ये जो है मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैक्सिमम गलती क्या होती है, कर्मवाच्य में जो है वो जो है क्रियापद जो है इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, कर्ते के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि उनको नॉर्मली ऐसी आदत होती है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि कर्म का जो वचन है वो आपको जो है क्रियापद में लगाना है, कहाँ पर, कर्मवाच्य के सेंटेंसेस में। आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ब्राह्मणाः, ये जो है क्या है, बहुवचन है। पुस्तकम पठन्ति, अभी पठत पठति तह अंति, पठन्ति ये जो है बहुवचन है इधर पे क्रियापद, बिकॉज कर्ता इधर पे जो है कर्तरी वाक्य है, कर्तुवाच्य है, तो इधर पे कर्ता जो है बहुवचन है, तो इधर पे क्रियापद भी जो है बहुवचन में आ गया। लेकिन इधर पे आप देख सकते हो ब्राह्मण ही, ये जो है प्रथमा विभक्ति का तृतीय विभक्ति हो गया। ब्राह्मण शब्द आप देख सकते हो तृतीय विभक्ति बहुवचन ही हुआ है इधर पे। लेकिन पुस्तकम जो है एक वचन में है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, ये जो है फलम जैसे चलता है, तो ये इधर पे द्वितीय विभक्ति में से प्रथमा विभक्ति में आया। लेकिन ये जो है एक वचन है, पुस्तकम पुस्तके होता, फलम फले फलानी जैसे पुस्तके होता तो द्विवचन होता, लेकिन इधर पे क्या है पुस्तकम है, यानी कि प्रथम एक वचन है। तो ये जो है क्रियापद जो है पठ्यते, ऐसे जो है एक वचन चलता है, बहुवचन नहीं चलता है। ब्राह्मण है भले इधर पे बहुवचन में है, लेकिन ये जो क्रियापद है ये इधर पे
एक वचन चलेगा, क्योंकि इधर पे जो कर्म है, कर्मणि वाच्य में जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग क्रियापद चलता है। इधर पे मैंने लिखा है कि एक वचन, बिकॉज कर्म इज एक वचन में चलता है। तो इतना जो है कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हो, फिर भी आपको 5 में से 3 तो मार्क्स मिल जाएंगे। नॉर्मली भी लिख के आओगे, गलत भी लिख गया वचन तो, लेकिन वो कोई बोले कि आधा अधूरा पढ़ा है, इसीलिए मैं जो है पूरा बता रहा हूँ इधर पे। अभी जो है एक कंसेप्ट है भाववाच्य करके, कर्तु कर्मवाच्य के जैसे भाववाच्य है। उधर पे क्या होता है, कर्ता और क्रियापद दोनों ही होता है, कर्म नहीं होता है। उधर पे कर्म नहीं होता है, तो उसमें जो है नॉर्मली हमारा ये चलेगा, कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति में होता है और क्रियापद जो है परस्मैपदी में होता है। कहाँ पर, कर्तुवाच्य में। कर्मवाच्य में उसका सेम वैसे ही चलता है, आत्मनेपदी में य के ते लगा के जो है क्रियापद चलता है, और कर्ता तृतीय विभक्ति में जाता है, 1 2 3 में जाता है, और क्रियापद वैसे ही होता है। यानी कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, वही रूल है, बस इसमें बस कर्ता कर्म नहीं होता है, कर्म इधर पे गायब होता है, इसीलिए बस इसको भाववाच्य बोलते हैं। कुछ भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आइडेंटिफाई आपको नहीं करना है इधर पे, आपको बस ट्रांसफ़र करना है। बालकः हसति, इधर पे जो है कर्म नहीं है, तो बालकेन हसते, ये जो है एक है और एक है, ये किस में आ गया, 3 और 1, बस ये आत्मनेपदी है, यते लगाया हस्यते। इतना जो है ईजी है, तो इतना आपको जो है समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम जितना सिंपल होगे उतना मैंने बताया है। तो अभी जो है हम PYQ देखेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, लेकिन ये लास्ट के जो 2 है वो बहुत ज़्यादा ईजी PYQ है, बाकी के थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। आपको पूरा समझ के लेना है, बार बार देखना है। क्या है पहला PYQ, पार्थिकैः किम क्रियते, क्रियते, ये जो है आपको इधर पे पता चल रहा होगा कि पार्थिकैः जो है, आप अगर आप गूगल पे सर्च करके देखोगे तो ये बहुवचन में आपको दिखाई देता है, तृतीय विभक्ति बहुवचन है। फिर किम जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और ये जो है क्रियते जो है क्रियतो जो है आत्मनेपदी में है, इधर पे आत्मनेपदी में है। तो इधर पे जो है क्या है, अभी ये जो है बहुवचन में नहीं, ये जो है कर्म जो है इधर पे क्या है, एक वचन में दिया हुआ है, तो ये क्रियतो जो है एक वचन में दिया हुआ है, ये इधर पे बताया है। तो आप जो है रूल देख सकते हो, इधर पे 3 1 1 है, तो ये कर्मवाच्य है। इधर पे आपने जो है विभक्ति आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कर्मवाच्य है। तो इसको आपको कर्तु में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, 3 का आपने कन्वर्ट किया 1 में, पार्थिकाः किम, एक वचन का द्विवचन में कन्वर्ट करोगे, किम ही आता है इधर पे। और ये जो है आपको जो है ये नपुंसकलिंग शब्द है किम, ये जो है आप ChatGPT पे देख सकते हो, ये जो है कह शब्द नहीं है, किम शब्द अलग है थोड़ा सा। फिर ये जो है क्रियते जो है कुर्वन्ति हो गया, करोति होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन कुर्वन्ति क्यों हुआ, क्योंकि इधर पे जो है कर्ता वाच्य में जो है कर्ता इंपॉर्टेंट होता है, और कर्ते के हिसाब से जो है क्रियापद चलता है। तो इधर पे कुर्वन्ति है, करोति का जो है बहुवचन क्या है, करोति का बहुवचन कुर्वन्ति है। और ये जो है पार्थिकः क्या है, रामः रामो रामः जैसे होता है, पार्थिकः बहुवचन में है, तो इधर पे जो है क्रियापद बहुवचन में आया। तो वही हमारा जो रूल है, वचन कैसे डिसाइड करना है, ये जो है इतना ज़्यादा ईजी था। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अधिष्ठाने ब्राह्मण पुत्राः वसन्ति। अभी ये जो है आप देख सकते हो, अधिष्ठानी जो है सप्तमी विभक्ति में है, तो इसको कोई भी चेंज नहीं करना है, हमारा संबंध ही नहीं है सप्तमी विभक्ति का। तो ब्राह्मण पुत्र जो है एक वचन में है, राम राम रामः जैसे, ये जो है कर्तुवाच्य में है, क्योंकि इधर पे रूल भी वसंती। अभी ब्राह्मण पुत्रः क्या है, बहुवचन में है, तो क्रियापद बहुवचन में आया, क्योंकि ये जो है कर्तुवाच्य है, 1 1 इधर पे चल रहा है। ये जो है तीसरा हमने टाइप जो देखा, उसमें जो है कर्ता कर्म नहीं होता है, वो वाला टाइप है। तो इसको जो है आपको क्या करना है, अधिष्ठान को अधिष्ठान जैसे लिखना है। तो इसको जो आपको कन्वर्ट किसके करना है, कर्म में करना है। तो एक को जो है 3 में कन्वर्ट करना है। हमारा रूल क्या है, 1 2 1 को हमको जो है 3 1 में जो है 1 1 में कन्वर्ट करना है। तो इसको ब्राह्मण पुत्र ही, आप ब्राह्मण शब्द जैसे चला के देखो, ब्राह्मण पुत्र को ब्राह्मण पुत्र ही आएगा। फिर वसंती को जो है आप वस्यति लिख सकते हो, इसका मेन जो है क्या है, वस है, वस प्लस य प्लस ते, ऐसे चलता है। लेकिन संस्कृत का नियम क्या है, आदेशानुसार वो कुछ एक्सेप्शन होते, उष्यते है, लेकिन आपको जो है एग्जाम में ऐसे संस्कृत के नियम आपको थोड़े आने वाले इतने ज़्यादा। अब BA में स्टूडेंट हो, संस्कृत स्टूडेंट नहीं हो, तो इधर पे आपको जो है वस्यते सिंपली लिख के आना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन संस्कृत के अकॉर्डिंग उष्यते है, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करते बैठना है, आपको सिंपली इधर पे ये करना है, वस्यते लिख के आना है, क्योंकि आप इतना पढ़ने नहीं वाले हो। बस इधर पे आपको वस्यते लिखना है, तो आपको पता चल गया, अधिष्ठाने ब्राह्मण पुत्रे ही वस्यते, ये जो है कर्मवाच्य में चला गया। तीसरा एग्जाम्पल है, पंडिताः दिशावलोकनम कुर्वन्ति। तो ये जो है क्या है, पंडिताः जो है एक वचन में है, बहुवचन
एक वचन में बहुवचन है, नहीं प्रथमा विभक्ति में बहुवचन है। फिर दिशावलोकनम ये जो है द्वितीय विभक्ति में एक वचन है। और कुर्वन्ति जो है क्यों इधर पे ये दिया है बहुवचन में दिया है, क्योंकि कर्ता इधर पे जो है बहुवचन है। हमने देखा 1 to 1 इधर पे चल रहा है तो ये कर्तवाच्य है, कर्तवाच्य है ना इधर पे, तो कर्ते की अकॉर्डिंग जो है क्रियापद चलता है। बहुवचन में है कर्ता तो क्रियापद भी जो है इधर पे बहुवचन में है। तो इसको हमको जो है कर्मणि में करना है। पहले 1 को 3 में कन्वर्ट करेंगे, राम जैसे चलेगा वैसे ही पंडितई ही। फिर दिशावलोकनम का जो है प्रथमा विभक्ति भी फलम जैसे नपुंसकलिंग शब्द जैसे ही है, एक वचन में आएगा दिशावलोकनम। फिर क्रियते इधर पे आया, क्रियन्ते क्यों नहीं आया इधर पे जो है, ये किस में है, एक वचन में है, क्या कर्म, क्योंकि ये कर्मवाच्य है तो इधर पे जो है क्रियते जो है कर्म के अकॉर्डिंग आया। अगर ये होता क्या बोलते हैं पंडित कर्मवाच्य होता तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग चलता, लेकिन ये जो है कर्मवाच्य है तो क्रियापद किसके अकॉर्डिंग चलेगा, कर्म के अकॉर्डिंग चलेगा। तो कर्म इधर पे एक वचन में है तो जो है क्रियापद भी जो है एक वचन में आया। फिर जो है फोर्थ एग्जाम्पल, ये वाला इजी एग्जाम्पल है, अहम वृक्षम आरोहामि। तो इधर पे जो है अहम किस में है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में है। ये जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, वृक्षम आरोहामि। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है शायद इधर पे, आरोहामि, हाँ सही है आरोहामि। इधर पे जो है एज पर कर्ता एक वचन में है तो एक वचन में चला इधर पे। फिर एक को हमने 3 में कन्वर्ट किया तो आप जो है अहम शब्द देख सकते हो, मया आएगा तृतीय विभक्ति में। वृक्षम को जो है वृक्ष प्रथमा विभक्ति में देखो, आप गूगल सर के देखो। फिर आरोह्यामि को जो है आरोह इधर पे जो है धातु है, प्लस य प्लस ते किया, आरोह्यते किया। और इधर पे एक वचन में है तो एक वचन में लिखना है आरोह्यते। अगर ये बहुवचन होता तो आरोह्यते आता, लेकिन ये एक वचन है इधर पे ऐसे आया। आपको इतना याद रखना है कि जो वाच्य चल रहा है उसके अकॉर्डिंग से जो है ये चलता है, क्रियापद चलता है। फिर लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बुभुक्षितः पापम करोति। सिंपल है, कर्तवाच्य है एक वचन, बुभुक्षितः रामः जैसे, पापम एक वचन और कर्ता नॉर्मली चलेगा हमारा। बुभुक्षितेन तृतीय विभक्ति एक वचन से, राम का रामेन होता है वैसे बुभुक्षितः का बुभुक्षितेन, पापम का पापम, ये जो है नपुंसकलिंग शब्द है। और ये जो है करोति का क्रियते, एज पर कर्म जो है एक वचन में है तो क्रियते। इतना जो है सिंपल था। एट द एंड आपको क्या रखना है, इतना ही याद रखना है आपको, इतना ही आपको बताता हूँ कि आपको जो है इतना याद रखना है कि 1 to 1 इस फॉर्मेट में आपको आया तो कर्तुवाच्य है। उसको आपको कन्वर्ट कैसे करना है, 3 1 और 1, इसमें बस ये क्या लगाना है, य प्लस ते लगाना है। ऐसे आपने किया तो आपका जो है ये कर्मवाच्य बन जाता है। अगर ऐसे आया तो ऐसे कन्वर्ट करना है, अगर कर्म आया तो इधर पे ऐसे कन्वर्ट करना है, इतना ही है। तो इतना ही था वाच्य में। आपको जो है PYQ सॉल्व करने हैं, नहीं मिल रहा है आंसर, आप ChatGPT पर जेमिनी पर देखो और सॉल्व करो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको जो है मेरे से कॉल पर कनेक्ट होना है या फिर व्हाट्सअप में कनेक्ट होना है तो नीचे आपको जो है ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, तो ज्वाइन बटन में दोनों प्लान्स आपको दिए हुए हैं। बेसिक प्लान में आप जो है मुझे व्हाट्सअप पे आपका नंबर मैं सेव करूँगा और सबसे पहले आपको रिप्लाईज मिलेंगे। अगर आप जो है प्रीमियम ज्वाइन करोगे तो उसको जो है आपको मुझे कॉल कर सकते हो, आपको बस स्क्रीनशॉट भेजना है कि आपने जो है प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन किए, तो मैं आपको जो है कॉल पे भी आपसे आपके डाउट क्लियर करूँगा। तो ये मेरी इंस्टा ID है, इंस्टा पर भी आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। और आपको जो है ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।